देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल नजर आ रही है, इसके बाइस पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में आज भी सैलाब का पानी खड़ा है। आज भी लोग बहुत मुश्किलों से अपने घरों को लौटने पे मजबूर हैं, क्योंकि दूसरी किसी भी जगह पे उनके लिए रोजगार या गुजर बसर करना इस वक्त मुमकिन नजर नहीं आता। दूसरी जानिब किसानों के हवाले से जो मामलात हैं, इस्लामाबाद में आज भी किसान पाकिस्तान के हारी सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत से अभी भी इल्तिजा की जा रही है कि उनके लिए रिलीफ का सामान पैदा किया जाए। जो कुछ पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को डेंट पहुंचा, उससे हुकूमत वक्त को यकीनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद किसानों के लिए काम और इकदाम जल्द अज जल्द करने होंगे। सलमान साहब, सैलाब की सूरत हाल एक जानिब, लेकिन सैलाब के पहले और सैलाब के बाद दोनों जगह पे एक बड़ा फेलियर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हम उस तरीके से तैयार नहीं थे। दुनिया भर में शायद इस तरह के वाकयात होते हैं, सूरत हाल होती है तो अलर्ट जारी किए जाते हैं, वार्निंग्स दी जाती हैं, नकल मकानी की जाती है। क्या ये तमाम तर सूरत हाल हमारे यहाँ की गई? क्या ये तमाम तर इक़दाम उठाए गए? जी बिल्कुल उठाए गए। मैट ऑफिस का रिकॉर्ड मौजूद है और इस साल की बारिशों की तमाम पेशन गोइयाँ करी गई हैं, तमाम अलर्ट्स जारी की गई हैं जो रेगुलरली वैसे भी करे जाते हैं, इस साल स्पेशली करे गए और जब ये बारिशों का आगाज़ हुआ उस वक्त भी करे गए। मगर एक मैं समझता हूँ क्रिमिनल नेगलिजेंस है गवर्नमेंट्स की जानिब से, महकमों की जानिब से, और जिसका ख़मियाज़ा आज गरीब आवाम आम आवाम जो है वो भुगत रही है, उस परेशानी की सूरत में जो उठाई जा रही है। और इसके बाद मैं फ़र्दर एक स्टेप आगे जाऊँगा कि इमदाद के हवाले से, इमदाद की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, इमदाद की एलोकेशन के हवाले से और जो भी सिलसिले हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ी ट्रांसपेरेंट और रेगुलर और चेक एंड बैलेंस के साथ होनी चाहिए। इसमें कोई बैड गवर्नेंस, कोई करप्शन, कोई ऐसा लापरवाही का एलिमेंट कतई नहीं आना चाहिए। इंसानी अलमिया है और इसके साथ साथ जो है जो सूरत हाल है वो इंतहाई वर्स्ट है। आप उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। मोर देन कम अज़ कम 11 से 12 लाख घर तो सिर्फ तबाह हुए हैं, इतने ही तकरीबन नुकसान पहुंचा है, अरबों रुपए की लाखों रुपए बेघर हुए हैं, 10 लाख से ज़्यादा मवेशी की जाँ बाहक हुए हैं, काफ़ी नुकसान है। इसमें किसी भी किस्म की करप्शन, बैड गवर्नर्स जो रिकॉर्ड है, जो हमारी हुकूमतों का रिकॉर्ड रहा है, माजरत के साथ नहीं होना चाहिए। इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इस पे मैं समझता हूँ ये हमारे अपने घर का मसला है, हमारे अवाम का मसला है। इसमें ज़ाहिर है अल्लाह को तो मुंह दिखाना है, अवाम को भी मुंह दिखाना है, अवाम को मुंह तो दिखाना है, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। प्रदीप साहब हमारे साथ मौजूद है। आज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। प्रदीप साहब, आप इंटीरियर सिंध से ताल्लुक रखते हैं और यकीन तौर पर वहाँ की जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उससे बखूबी वाकिफ़ भी हैं। इस वक्त वहाँ की एक्चुअल पोजीशन क्या है, मंजर कशी अगर आप कर सकें अवाम के लिए? एक्चुअली आई बिलोंग्स टू उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ पे भी जो सैलाब अफेक्टेड लोग हैं, नो डाउट ये तारीख़ का बदतरीन सैलाब था। नो डाउट हम ये कह सकते हैं, भाई साहब की बात वो मैं एग्री करता हूँ कि हमारे पास मुकम्मल इंतज़ामात जैसे होने चाहिए थे वो हमने 100% फुलफ़िल शायद नहीं कर पाए होंगे। लेकिन जो सैलाब से जो नुकसानात हुए हैं उनमें अगर आप रेशो निकालेंगे ना, तो उनमें बड़ा जो है ना, बड़ा नंबर उनका है जो आप पानी के रास्तों पे आपने कॉलोनीज बना दी। पानी को जब भी आप रोकोगे वो पानी आपको नुकसान देगा। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। कराची सिंध का कैपिटल है। कराची का वो इलाका डूबा है जो पानी का रास्ता था। आप जब रास्ते उनके आप ब्लॉक करोगे, रास्तों को आप किसी न किसी काम में उसको एंगेज कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे वहाँ पे कुछ भी बना है वो डूबना है। बिल्कुल सही। अभी वहाँ पे हमारे पास जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो भी थे उनको रेस्क्यू, उन्होंने बिल्कुल रेस्क्यू किया है। हमारे मिरपुर खास डिवीज़न के सही सरदार अली शाह साहब थे, इनके फोकल पर्सन। आप 14 डेज कंटिन्यू, आई वाज अलॉन्ग विथ साईं सरदार शाह, 14 डेज तक रात को 4, साढ़े 4, 5 बजे तक हम वापस आते थे। कंटिन्यू पानी को निकालने के लिए जितनी जो एफर्ट्स थी, और इस आपके इस फॉर्म से हम आई एम वेरी थैंकफुल टू सीएम सिंध
उनसे हमने जो भी गुजारिशात की कि हमें ये मशीनरी चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए, उन्होंने बगैर किसी डिले किए उन्होंने हमें वो प्रोवाइड की। प्रदीप साहब, अभी भी जो मनाजिर हमें वीडियो फुटेजेस में नजर आते हैं या जो हमारे रिपोर्टर्स वहां से जाकर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत से इलाकों में आज भी पानी खड़ा है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, पानी आज भी खड़ा है, लेकिन नंबर ऑफ अफेक्टिव इतना ज़्यादा है, वसाइल लिमिटेड है, नंबर ऑफ अफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। हमारे एरियाज़ में हमारे डिवीज़न है मिरपो खास डिवीज़न में 90% मिरपो खास डिवीज़न डूबा हुआ है। एक होता है रूरल, दूसरा होता है अर्बन। बिल्कुल सही। रूरल 90% डूबा हुआ है, मिरपो खास सिटी बचा हुआ है। आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको पानी मिलेगा। और इस सारे सिनेरियो में मेरा जो इदारा है APPS UKF, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब और बाकी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने बड़ा वहाँ पे रेस्क्यू में काम किया है। पहले इनको शेल्टर में, फिर इनको राशन में, फिर इनको अभी जो फेज स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है रिहेबिलिटेशन का। ये एक बहुत बड़ा एक काम। लेकिन प्रदीप साहब, माजरत के साथ अभी रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो सैलाबी पानी जो है उसके बाइस पूरे मुल्क भर में, बिलखुसूस सिंध की बात करूं, कराची की बात करूं, तो डेंगू के केसेस इतने मंजर आम पे आ रहे हैं। इस बार इतनी बारिशें हुई, हमने पहले बारिशों को निगलेक्ट किया, फिर बारिशों के बाद 22 जो डेंगू का मच्छर पैदा हो रहा है, किसी एक जगह पे मैंने डेंगू का स्प्रे होते हुए नहीं देखा। माजरत के साथ कराची के किसी हिस्से में कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी गई कि डेंगू का स्प्रे हुकूमती सतह पे किया जा रहा हो। सर, ये तो निगलेक्ट किया जा रहा है ना सारी। मैं आपको फिगर दे सकता हूँ। मैं अपने डिवीज़न की अगर बात करूँ, ऐसी कोई यूनियन काउंसिल नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है जहाँ पे स्प्रे ना हुआ हो। बिल्कुल स्प्रे होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें बीइंग ए पाकिस्तानी वी विल हैव टू ओन आवर सिस्टम। हमें अपने सिस्टम को ओन करना पड़ेगा। जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, ना गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट अच्छे से कर पाएगी, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। हमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें अच्छा शहरी बनने का सबूत देना पड़ेगा। और हमारे पास ये रही है रिवायत डे फर्स्ट से कि हम अपना इल्ज़ाम दूसरे पे डालने वाले लोग हैं। हम कभी खुद एडमिट नहीं करते कि कुछ तो हमारा भी फर्स्ट। ये बात बिल्कुल सही है। और सलमान साहब, जिस प्रदीप साहब फरमा रहे कि हमने पानी के रास्ते को रोका, वहां पे बस्तियां कायम कर दी गई जहां पे पानी के गुजरने की जगह हुआ करती थी। सर, लेकिन ये सवाल मैं आपको अगर पूछूं कि ये प्लानिंग और ये डेवलपमेंट का जो काम था, ये महकमा था, ये किसकी जिम्मेदारी थी? कौन था जिसको चेक एंड बैलेंस रखना था कि शायद अगर उन जगहों पे वो बस्तियां पहले ही कायम ना करने की देनी होती तो शायद ये सूरत हाल बेहतर होती। आज भी सैलाब हुआ, इसके बाद कुछ अरसे बाद हम देखेंगे उन्हीं इलाकों में फिर से वो बस्तियां आबाद हुई होंगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेदार होगा ना इसका। नहीं, बिल्कुल, मैं 100% गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। और ऐसा नहीं है, 2010 में भी एक बहुत बड़ा फ्लड यहाँ आ चुका है। हर 5 साल में आ रहा है सलमान साहब, हर 5 साल में आ रहा है। मैं स्पेशली इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ कि उसके बाद वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने ख़ास रिपोर्ट्स बना के प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट को कि आप ये इक़दामात फौरी तौर पे कर लें। जी बिल्कुल। अदरवाइज कभी भी किसी वक्त भी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप सब इसमें होंगे। और उसमें उसकी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसकी फंडिंग भी अरेंज हुई और शायद मिली भी, बट अनफॉर्चुनेटली उन सिफारिशात पे कोई अमल नहीं हुआ है। और ये कोई बात पूछ भी नहीं रहा है, इसलिए कि इतनी सारी चीज़ें। अब मसला ये ना सर कि इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि बहुत सी चीज़ें तो हम इग्नोर कर जाते हैं। अब तो हम ये देखते हैं कि बुराइयां जो आ रही हैं उसमें बड़ी बुराई क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम सब्र कर लेते हैं या ये कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं। बट ये मौजूद है रिकॉर्ड में कि ये सारी सिफारिशात मौजूद थी, बाकायदा इस पर फंडिंग भी हुई, फंडिंग के रास्ते भी बने, सब कुछ बने, बट गवर्नमेंट्स की नेग्लिजेंस है कि उस पर अमल नहीं हुआ। और आज गरीब आवाम उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। और यकीनन ये इंक्रोचमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये 100% इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ऐसा नहीं होता कि उनकी बग़ैर इजाज़त के कोई चीज़ बन जाए, मुमकिन नहीं है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। ये एक अलहदा
ये भी और एक आपने फंड्स की बात की, मैं प्रदीप साहब ये भी पूछना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, इस वक्त नजर आ रहे हैं। आलमी फोरम पे वो पाकिस्तान में जो मौजूदा सैलाब इस सवाल से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, लेकिन अवाम भी ये जानना चाहती है कि जो फंडिंग की बात की जा रही है, अगर कहीं से फंडिंग आ रही है तो अवाम से उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड कभी शेयर नहीं किया जाता, और फिर जो फंडिंग आती है उसका एलोकेशन किस अंदाज में किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला ना। कि ऐसा तो नहीं कि हमने एक दफा फंडिंग आई उसका उस तरीके से यूटिलाइज कर दिया कि एक बार में सारे सूरत हाल को हमने फिक्स कर दिया। हमें आने वाले 10 साल के लिए प्लानिंग करनी है, 15-20 साल के लिए प्लानिंग करनी है। इस नौयत के ऊपर भी सोच रही है कुछ सिंध हुकूमत? देखें, बिलावल भुट्टो साहब सिंध के फॉरेन मिनिस्टर नहीं हैं। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ही इज ए मेंबर ऑफ द टीम ऑफ शहबाज शरीफ। बिल्कुल सही, लेकिन वो जाते हैं तो पूरे पाकिस्तान का मुकदमा करते हैं, सिंध का भी इसमें शामिल है। बिलावल साहब की काबिलियत की वजह से, बिलावल साहब की जो उनका ग्राफ है, पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से पूरी दुनिया को उन्होंने मदहू किया, पूरी दुनिया ने रिस्पॉन्ड दिया। और उसका एक तरीक़ेकार है वफाक का है। वफाक ने अभी तक सिंध को कुछ नहीं दिया है, अभी तक कुछ। लेकिन आपके बलबूते पे हुकूमत कायम है। आज पीपल्स पार्टी यकीनन इनका जो वफाक का और बिलावल साहब का इनका जो विजन है, वो इनका सारा फोकस है रिहैबिलिटेशन और फ्यूचर प्लानिंग पे। और ये आपको मैं बता दूं कि ये 88 में बहुत बड़ा सैलाब आया था, 1990 में बहुत बड़ा सैलाब आया था 2 साल के बाद, 2010 में आया था लोअर सिंध में, 2011 में आया था अपर सिंध में, 2020 में बहुत बड़ा दोबारा यही सूरत हाल है ना, यही पैटर्न आ रहा है। हर 5 साल 10 साल के अंदर एक बड़ा सैलाब हमें देखने में आता है, और उसके लिए जरूरी भी है कि हम इस तरह से इकदाम करें। मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सलमान साहब, इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये बात जरूरी है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, यकीनी तौर पर फंडिंग के ऊपर बात भी की जा रही है, आलमी सतह पर कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन फंडिंग जब आती है तो उसकी एलोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आम आवाम तक उस फंड का हिस्सा पहुंचना चाहिए, और जो जिस हद तक हकदार हो उसको वहां तक उसका हक मिलना चाहिए। और जो फंडिंग की सूरत हाल, उसको ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जब फंड्स आते हैं तो उसकी तरसीलात किस तरीके से की जाती हैं और किस जमर में की जाती हैं। क्या ये जो मामलात हैं महज चंद दिनों के लिए होंगे और फिर इसको डिस्पर्स कर दिया जाएगा, या कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान तश्कील दिया जाएगा जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मौजूद और खासतौर पर सूबा सिंध में बसने वाली आवाम जो है इस तरह की सैलाबी सूरत हाल से फिर महफूज रह सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज तशरीफ लाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।